तो साथ how's life? A lot of students ask us कि भाई how do you know Saad? I think it was Ramzan of 2013 when we met during Taraweeh, if you remember. Yes. I remember when we were teaching together तो वहाँ पे we used to discuss having our own setup. Basically all the things that we couldn't do were where we were teaching, we wanted to have our own place जहाँ पे हम I think students का बहुत बड़ा एक रोल होता है टीचर्स की जर्नी के अंदर. डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखा हमने. जिस तरह स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, us teachers we also need motivation, encouragement from students. Oh, you were sitting चाय पे and we were writing कि फर्नीचर कितने का आएगा, चेयर्स कितने की आएंगी, हमारे पास सिर्फ एवरीथिंग. आई रिमेंबर वो जो हमने बिल्कुल एक ग्रैंड ओपनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक ओपनिंग से पहले जो हमने सफाई की थी वो हमने खुद की थी. काफ़ी महीने लगे फॉर टू एक्चुअली पुट समथिंग टुगेदर. इट वाज नॉट इजी बिकॉज Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to Beyond the Classroom series by me, Adil Usman. On our very first episode, we have a very special guest with us who needs no introduction. He's a trusted educator, an old friend, colleague, the founder of Mathlete, Saad Salim. So Saad, how's life? Alhamdulillah, all good, and thank you for inviting me. In fact, I'm honored to be the first guest, and I hope this turns into something big, inshallah, for you. Definitely, I'm looking forward for this conversation, and ये तो बहुत टाइम से हमारी ड्यू भी थी. काफ़ी ड्यूटी आई थिंक इनफॉर्मली तो हम काफ़ी दफ़ा ये कर ही चुके हैं, बट नाउ इट्स गुड टाइम टू एक्चुअली पुट इट ऑन रिकॉर्ड एंड डू इट फॉर्मली. चलें साथ. Before I jump into the formal questions, a lot of students ask us कि भाई how do you know Saad? And this is a common question. Maybe they've seen us in the pictures or something. So how do we know each other? And since how long? How long though? I would say I think the first time we met was 2012, 2013? 2013. 2013. I think it was Ramzan of 2013 when we met during Taraweeh, if you remember. Yes. So तब I think our interests matched. मैं उस वक्त बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया था. I think आपको ही पढ़ाते हुए कोई साल हुआ था या कुछ ऐसे ही टाइम से हुआ था. तो बस फिर वहाँ से आई थिंक वो एक रोज़ाना का मिलना, बातचीत होना, फिर ग्रेजुअली अपने गोल्स भी हमारे कुछ सिमिलर से निकले. तो बस आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट. या वी कनेक्टेड इंस्टेंटली एंड कितने 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए. 12-13 साल हो गए. लॉन्ग जर्नी. I remember when we were teaching together तो वहाँ पे we used to discuss about having our own setups and having our own place where we could teach students and everything. So basically all the things that we couldn't do were where we were teaching, we wanted to have our own place जहाँ पे हम अपने हिसाब से अपने ज़ाहिर है जब आप किसी जगह पे पढ़ा रहे होते हैं तो ज़रा कुछ लिमिट होती है आप पे. आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आपकी अपनी चीज़ नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको 10 लोगों से परमिशन लेनी होती है. तो आई थिंक वो जो इशू आप फेस कर रहे थे वो मैं भी फेस कर रहा था. एंड वी बोथ डिसाइडेड दैट नाउ इट्स टाइम दैट वी शुड डिसाइड किया जैसे बॉयज़ डिसाइड करते हैं चाय पे बैठ के. चाय के ढाबे पे. तो बस उसके बाद भी आई थिंक वो डिसीजन लेने के बाद भी काफ़ी महीने लगे फॉर टू एक्चुअली पुट समथिंग टुगेदर. It was not easy because it's not like we had our parents' savings, so we had to sort of save. We came from humble backgrounds. पेनी बाय पेनी करके इकट्ठा करके. याद होगा वो बिल्कुल याद लिख रहे थे उसके ऊपर. हाँ बिल्कुल याद है. उस पर हमारा हिसाब होता था किसने कितना कंट्रीब्यूट किया. and you were like हाँ यार टीचिंग स्टार्ट करते हैं. I think I remember you saying यार 2-3 बच्चे तो आ ही जाएंगे. हाँ I remember. और 2-3 चेयर्स रख लेंगे. हाँ तो कुछ आई थिंक हमने 200K 300K से हमने कोई जगह ली थी. Yeah. Started. Yeah, I think which also included I think a 3-month advance rent. एंड हमने कुर्सियाँ भी कहीं से सेकंड हैंड ली थी, उनको खुद साफ़ किया था, बल्कि खुद साफ़ किया और पूरी स्पेस साफ़ की थी. आई रिमेंबर वी क्लीन्ड द होल फ्लोर एंड एवरीथिंग. आई रिमेंबर वो जो हमने बिल्कुल एक ग्रैंड ओपनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक ओपनिंग से पहले जो हमने सफाई की थी वो हमने खुद की थी. और सारी चीज़ A to Z मॉनिटर करना, मेक श्योर करना सब कुछ फंक्शन हो रहा है. तो वी couldn't even afford an office boy.
एग्जैक्टली। इनिशियली। सो वो सारा काम भी हमें खुद ही, इनफैक्ट जो टीचर्स आए थे हमारे पास उनको इनिशियली चाय भी हम ही बना के देते थे। हाँ, चाय बना के देते थे तो उनको। वो सब करना, तो काफ़ी कुछ सीखा उससे अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी कुछ सीखने को मिला और पूरा सिस्टम समझ आया एंड इट वाज फन। इट वाज डेफिनेटली इट फन। वाज अ लॉट ऑफ वर्क। उस वक्त एनर्जी भी थी, मोटिवेशन भी थी, बट इट वाज फन। आई मीन आई वुड से आई वुडंट से आई मिस दोज डेज, बट या आई वेरी ऑफन रिमेंबर दोज डेज। एग्जैक्टली, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्या है रिमेंबर दोज डेज। और आई थिंक कि हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज ये वो मोमेंट्स होते हैं जो आपके लाइफ में यू कैरी देम ऑन विद and I think I also think that people who have started watching us in the past, I would say like since 2-3 years, they probably wouldn't know this. एग्जैक्टली। They would probably think of us as overnight success, but ये सारा background, this is probably the first time मैं ये चीज़ मैं I mean आपस में तो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किए, but I think on record it's the first time कि हम ये चीज़ actually डिस्कस करें. So I think people should know this कि it's Exactly. not something overnight. ये नहीं कि overnight. बस a lot of people say कि oh COVID आया तो channel hit हो गया, but ऐसा नहीं है. उसके और पीछे चैनल का पे अभी हम बिल्कुल इस पे भी अभी हम आएंगे, बट आई रिमेंबर क्लियरली कि जो हम यू आर सिटिंग चाय पे एंड वी वर राइटिंग के फर्नीचर कितने का आएगा, चेयर्स कितने की आएंगी, हमारे पास सिर्फ 3 लाख, वी ओनली हैव 300,000, सो व्हाटएवर वी नीड टू डू, वी नीड टू मैनेज दिस इन 300,000। एंड फिर वी डिसाइडेड कौन से टीचर्स लेने हैं, क्या लेने हैं, एंड दैट्स अ बिग जर्नी। मतलब उसके बाद फिर एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर डूइंग well. Yeah. Students started coming in, people started knowing us, we started producing results, and then we moved to a bigger place in Bukhari. I think students को ये भी नहीं पता होगा। बिल्कुल वो नहीं बोर्ड पता भी होगा। लगा हुआ है अभी तक। हाँ अभी भी शायद लगा हुआ है वो। तो या यू राइट, वो बिल्कुल स्टूडेंट्स को ये वाली जर्नी नहीं पता होगी, क्योंकि वो हमें देख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मे बी आवर ओल्ड स्टूडेंट्स दे वुड प्रॉब्ली नो, बट नथिंग ऑन रिकॉर्ड। सो ये बिल्कुल एक काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे एंड काफ़ी कुछ सीखा हमने। वी मेट some amazing students, some very motivating and encouraging students. जिस तरह students को motivation की ज़रूरत होती है, us teachers we also need motivation, encouragement from students. I remember when I was making videos, so not a lot of teachers motivated me जितना मुझे students ने actually motivate किया था, and I'm still very thankful to those students. And ये सब चीज़ें in phases से गुजरना, I think is what made us who we are today. डेफिनेटली आई थिंक स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है टीचर्स की जर्नी के अंदर, एंड आई रिमेंबर क्लियरली कि व्हेन यू वर मेकिंग द वीडियोस, this was back in I think 2019 or 2020 something, and I remember before I could jump onto the I remember that our second institute that we opened when we used to teach physical, that Karachi में बहुत तेज़ बारिशें हुई थी, and that whole institute just submerged in water. It was flooded right after COVID. First COVID hit, and then exactly. the floods. And then we had to move on to another place and all, and then we moved to another place because the whole place, the whole building, because वो basement में था बिल्कुल। exactly हमारे equipment destroy हो गए, laptops destroy हो गए थे, हमारी material notes पास पेपर सब yeah I remember you were there जब हम photocopy machine remember that photocopy machine क्या projector था तो इनफैक्ट याद होगा हमने जब वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोला, तो हमने दरवाज़ा खोला एक्सपेक्टिंग कि यार हम नीचे जाएंगे, कुछ सामान कलेक्ट करेंगे, बट जैसे ही हमने खोला हमने देखा पानी, और हम हमने कहा रोक व्हाट डू वी डू नाउ। तो बस वो भी मतलब उस वक्त तो एक बहुत बड़ा लॉस था, नो डाउट, but now that I think about it, I think that was God's plan pushing me and us together towards online, because पहले तो हम ऑनलाइन बस ऐसे ही कर रहे थे ना, लेकिन उस वक्त तो वी हैड नो ऑप्शन बिकॉज इट वाज इन द मिडल ऑफ द सेशन, सो वी हैड नो ऑप्शन टू शिफ्ट ऑनलाइन। सो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप वो एक अल्लाह का आपका प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, तो वो आप समझ आता है कि वो अल्लाह का प्लान था। एग्जैक्टली एंड उस वक्त आई रिमेंबर के बैक एंड फोर्थ हम ऑनलाइन हमारा थोड़ा बहुत चल रहा था, एंड वीडियोस भी बना रहे थे। आई रिमेंबर यू इनकरेजिंग मी टू मेक वीडियोस, एंड I was struggling to make them, and because I was at that time really camera shy, and he used to push me कि ये करो, and all of that thing. But I remember teachers discouraging us कि यार ये क्या मतलब ये वीडियोस कौन बनाता है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये क्या होता है मैंने जब अपनी क्लास रिकॉर्ड करनी शुरू की ना, जब अपनी मैंने क्लास की वीडियोस मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि
कैमरे के सामने पढ़ाते हुए और क्लास को आप रिकॉर्ड करेंगे तो यू विल कैप्चर ऑल दैट एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल कि अगर आप अपनी क्लास को रिकॉर्ड करें एंड यू नो स्टूडेंट्स का थोड़ा बीच में चिट चैट होता है, थोड़ा सी मजाक होता है, थोड़े ज़रा वियर्ड से क्वेश्चंस होते हैं. सो आई वांटेड टू कैप्चर दैट. सो आई हैड टू सॉर्ट ऑफ मैं पहले गाड़ी में जाता था, अपना ट्राईपॉड निकालता था, ट्राईपॉड ज़ाहिर है वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ट्राईपॉड पे फ़ोन लगाता था, माइक लगाता था. तो लॉट ऑफ पीपल वुड से कि ओह देखो भाई डायरेक्टर साहब जा रहे हैं, डायरेक्टर साहब जा रहे हैं. आई मीन इन अ आई डोंट नो आई मीन व्हाट देयर इंटेंशन वाज बट इन अ यू नो मॉकिंग सॉर्ट ऑफ अ वे. तो अब फिर हुआ क्या जब कोविड, दिस वाज यू नो जस्ट बिफोर कोविड, 2019. yeah 2018, end of 2018 2019. तो surprisingly the same people you know who initially made fun जब COVID आया, तो I mean I have nothing against them, you know they probably you know motivated me all the more, but when COVID hit the same people who initially made fun actually started reaching out to me कि यार कोविड में, बिकॉज आपको पता है स्कूल, आप ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, मैं भी स्कूल में पढ़ा रहा था, स्कूल्स का प्रेशर था कि नहीं भाई अब आपने ऑनलाइन जो है अपना सेटअप बनाया, जैसे तैसे भी करें, नाउ यू नीड टू स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर. यू नो सेम पीपल हु इनिशियली यू नो नॉट वेरी वेलकमिंग ऑफ दिस आइडिया एक्चुअली स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मी एंड आस्क्ड मी कि यू नो ये कैसे आप कर रहे हैं, हमें भी बताएं, हमें भी करना है. अब वो एक मजबूरी थी. तो शुरू में ये काफ़ी एक एलियन सा कॉन्सेप्ट था इन पाकिस्तान स्पेशली, यू नो ग्लोबली तो ज़माने से होता आ रहा है, लेकिन इन पाकिस्तान इट वाज एन एलियन कॉन्सेप्ट. एंड बट नाउ यू नो अब आपके सामने एवरीबडी, एवरी टीचर हैज़ एन ऑनलाइन सेटअप, जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक ऑनलाइन सेटअप है. और And I remember कि back then as well, मतलब you know you used to actually एक चीज़ आप बता रहे होते थे, but you know टीचर्स को बैठ के you know ये buy this iPad इस तरह होता है. I remember LumaFusion डाउनलोड करो, एडिटिंग ऐप, और उस पर किस तरह टीचर्स को बता रहे होते थे कि यू नो कट बहुत घंटों बैठ के वीडियोस देखी मैंने एडिटिंग की. तब मुझे बेसिक एडिटिंग, तो मुझे एडिटिंग सीखी, और यू नो थंबनेल कैसे बनाना है, कैनवा कैसे यूज़ करना है, तो ये सब बैठ के सारा तो खुद ही करते थे. टीम तो उस वक्त टीम क्या कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते थे. Exactly. तो ये सब बैठ के खुद किया और बहुत कुछ सीखने को मिला. Definitely. अच्छा साथ, one question I would ask you, you know, obviously you, apart from, you know, your regular courses that you're offering, you're quite active on YouTube. And recently you have, mashallah, say, hit 100K, ठीक है, which is a big thing. And which is something rare जो, you know, consistency के साथ कर रहे होते हैं content के, वो, you know, 100K hit करें. And I think education industry में, you are the second person Yeah. who has hit 100K. And the first is, I think, Zenomatics, who's also doing a fantastic job. Yeah, definitely phenomenal. And you know, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि ये जो आपकी YouTube की जर्नी रही है, and how do you feel about 100K, and you know what's sort of next from here. And because the reason I'm asking you this is because I've seen you making these videos since 2018 in classrooms जहाँ पे you know you've had that board marker. And you know I remember कि जब हम पढ़ा रहे होते थे साथ, तो मेरी क्लास के बाद you know at times when you know when we were going when I was dropping you, or sometimes you used to drop me back home, you used to say कि you know एक comment आया है श्रीलंका से या बांग्लादेश से, UAE से comment आ रहा है, please make more videos. And I remember कि वो बहुत अच्छा फील होता था कि, Yeah, definitely. you know, It still does. हाँ, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं अपनी इस जर्नी के बारे में. और सो यूट्यूब मैं क्लियर कर दूँ, मैंने वैसे भी बहुत दफ़ा बताया कि यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था नॉट विद दिस इंटेंशन टू व्हाट इट इज़ नाउ. दिस वाज नॉट इवन एट द बैक ऑफ माई, आई मीन दिस वाज नथिंग आई हैड प्लान्ड. यूट्यूब बेसिकली मैंने यूज़ किया करना था एज अ क्लाउड, जस्ट सो दैट आई कैन यू नो स्टोर डेटा देयर, मतलब डेटा से मतलब वीडियोज़ देयर. क्योंकि हुआ ये था कि आप भी पढ़ाते हैं, आपको पता है कि कोई एक सवाल होता है किसी भी चैप्टर का, कि 2-3 मखसूस सवाल होते हैं जो स्टूडेंट से आपको पता है कि पूछना ही पूछना है, और आपको ये पता है कि वो 1-2 दफ़ा समझाने से समझ नहीं आएगा, आपको उसको मल्टीपल टाइम समझाना पड़ता है. अब होता यह है कि आप नॉर्मली स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो आपने एक तो क्लास में समझा दिया, ठीक है, फिर कुछ बच्चों ने जो मिस कर दिया है, क्लास में ध्यान नहीं दिया, उनको नहीं समझ आया, तो दे वुड कम टू यू सेपरेटली एंड आस्क यू टू एक्सप्लेन सो एंड सो क्वेश्चन. अब समटाइम्स दोज क्वेश्चंस वुड बी वेरी लेंदी, and I noticed that you know maybe I'll explain it really well the first time, maybe even better the second time, but the third and the fourth time my quality of explanation would drop. I would you know borderline get frustrated. And I think ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि बेटा मुझसे 100 दफ़ा सवाल पूछो मैं बताऊंगा, वो 2-3 दफ़ा महीना आपकी बस हो जाती है, एंड फेयरली सो. तो आई थॉट कि यार आई डोंट वांट माई क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन टू ड्रॉप, आई वांट माई स्टूडेंट टू यू नो गेट द बेस्ट ऑफ मी. तो दैट्स व्हेन द आइडिया अकर्ड टू मी कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके ना, छोटे छोटे जो क्लास में ज़रा टाइम सेव हो जाएगा अगर मैं उनको रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैं वो रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को देता हूँ.
अच्छा रिसेंटली मैंने एक iPad भी ख़रीदा था, काफ़ी जमा जोड़ करके मैंने एक iPad ख़रीदा था, पेंसिल ख़रीदी थी। तो मैंने कहा कि चलो आई हैव द टूल्स, मे बी आई लर्न अ बिट ऑफ एडिटिंग ऑन द साइड विच आई डिड। इनफैक्ट नो, इनिशियली आई डिडंट नो एनी एडिटिंग, सो जो वीडियो मुझे बनानी होती थी वो मुझे स्टार्ट टू एंड बिल्कुल एक ही दफ़ा में बनानी होती थी, बिकॉज आई हैड नो आइडिया हाउ टू एडिट इट। तो दैट ऑल्सो टुक मल्टीपल अटैम्प्ट्स। तो मैंने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इकट्ठे करके ना मैंने डाले। शुरू में ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, ये वन ड्राइव ये इतना पॉपुलर नहीं होता था अमंग स्टूडेंट्स। So I had to think of an alternative. So I thought कि चलो why not upload them on YouTube, and I did. And I did not public those videos because I was honestly speaking very afraid of being judged. Was what I was just a a newbie in terms of teaching. मैंने कहा यार बड़े बड़े टीचर्स हैं, मेरा कंटेंट देखेंगे, कोई ऐप निकालेंगे कि इसने ये गलत पढ़ा दिया, ये गलत पढ़ा दिया। तो मैंने उसको पब्लिक नहीं किया, मैंने उसको अनलिस्टेड करके स्टूडेंट्स के साथ लिंक शेयर करने शुरू कर दिया। अच्छा हुआ ये कि जब मैं वो लिंक शेयर कर रहा हूँ तो मैं नोट कर रहा हूँ कि उसमें व्यूज़, अगर मैंने 4 लोगों के साथ शेयर किया तो उसमें व्यूज़ 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। तो और कमेंट्स भी रैंडम से आ रहे हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा यार आई एम शेयरिंग दीज लिंक्स विथ यू हाउ एम आई गेटिंग दीज रैंडम कमेंट्स एंड किसके साथ आप शेयर कर हाँ रहे मैंने हो? कहा आप किस किस के साथ शेयर करें। तो लाइक ओ हाँ सर हमारा वो फ्रेंड्स का ग्रुप था, हमारा वो स्कूल का ग्रुप था, हमने उसमें डाल दी, उसने उससे डाल दी। एंड सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ओके मे बी it's helping them, that's why I'm getting more and more requests. So I took that leap of faith कि मैंने gradually जो videos बनाए उनको मैंने public करना शुरू किया। और बस फिर मैं वो रिक्वेस्ट, जैसे आपने कहा ना कि मैं वो रिक्वेस्ट देखता गया और हर एक रिक्वेस्ट कोशिश की कि फुलफ़िल करूँ कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, इस टॉपिक पे वीडियो बना दें। तो करता गया एंड here we are today. Channel mashallah has hit 100,000 subscribers, and when I started taking YouTube seriously, I will say this कि I had this goal in mind कि हाँ I want to hit 100,000 subscribers. But अब ये although it's a big achievement, but goal normally होता है कि आप एक दफ़ा achieve कर लें तो either you slow down or you move on to the next thing. But I've come to the point where I think it's just a number for me now. Yes, it's a big achievement, I'm grateful and everything, but this doesn't change anything. It just gives me all the more conviction कि हाँ students are liking the content, they're benefiting from it. So 100,000 is just, I would say, a part of the journey, and inshallah I'll make lot more as to much come. content as I can. और मैं इसी बात से जो है वो आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। जैसे कि बहुत से लोग दे से कि ओ व्हाट यूट्यूब 100,000 हिट हो गए, कोई ओवरनाइट सक्सेस है, इसमें क्या है मतलब बट वो बैकग्राउंड उनको नहीं पता कि कितनी वीडियोस इसमें आपको डालनी पड़ती हैं, कितना कंटेंट आपको बनाना पड़ता है, एंड टू मेक श्योर दैट and I clearly remember that you weren't really putting out content there and for the sake of getting or although yes that could be a goal back of the mind, but I remember कि ये एक आसान काम नहीं होता वीडियोस बना के डालना स्पेशल। और फिर अगर स्टूडेंट कमेंट में लिख रहे हैं, लेट्स से कोई टॉपिक है, आई डोंट नो मे बी ट्रिग्नोमेट्री का कोई टॉपिक है मैथ का, उसके बारे में लिख रहे हैं, तो फिर you would start making sure कि अब अगली वीडियो मुझे ट्रिग्नोमेट्री की बनानी है। एंड गिविंग लाइव क्लासेस रात के 12-1 बजे भी हैव सीन यू YouTube live, यूट्यूब yeah. पे लाइव क्लासेस देना है। आई थिंक यू स्टिल Yeah, close to exams, close not to regularly, exam, close to you exams, give yeah. live classes. I think ये बहुत बड़ी चीज़ होती है for a teacher to put himself out there in public, Yeah. and this is a sign of a good teacher and a confident teacher as well, कि वो अपने आप content सामने publicly सबके सामने रखें, and because he's not technically getting anything from, because YouTube पाकिस्तान में इतना पे भी नहीं करता, Yeah, not at all. right? But ये एक social aspect है कि जो आप maybe you're putting out content, listening to 100 other other people as well, what their requests are, everything, are you're making content accordingly and shaping the content accordingly. So I think this is a fantastic job and this is quite impressive, and I think your YouTube has motivated so many teachers out there Yeah. to put content. Yeah. So many math teachers other than math as well. I'm sure आपको मैसेज आते होंगे पूछने के लिए कि हम क्या करें यूट्यूब पे, वो डिफरेंटली क्या कर सकते हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे टीचर्स ने भी अप्रोच किया और अप्रिशिएट भी किया, नो डाउट, विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। एंड आई थिंक माई फॉर समवन हु हैज़ फॉलोड माई जर्नी वुड नो के इट वॉज नॉट लाइक इफ आई हैड एन अनफेयर एडवांटेज कि जो भी इनिशियली सारा इक्विपमेंट था, इट्स नॉट लाइक घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। नहीं, जो घर में था बेसिक सा इक्विपमेंट जो हर किसी के पास होता है वो यूज़ किया, फिर थोड़े से पैसे जमा हुए, फ़ोन अपग्रेड कर लिया, माइक अपग्रेड कर लिया, कैमरा अपग्रेड कर लिया। सो आई थिंक इफ़ यू फॉलो दैट जर्नी
if you followed that journey, you would know कि हाँ it's possible. ठीक है, you don't really have to be at a certain point to start. Whatever resources you have, you start. And that's every time I come across a teacher who's starting, so I always tell them कि start with what you have. If you initially invest a lot, तो आपके वो burden आ जाता है, the burden of being successful. So you don't want to start with that burden. You want to make it fun, and you want to see those little improvements that you make. So for me, if I invested in a good mic, so I would be really excited to test it out. But initially, अगर आप सारा hi-fi equipment ले लेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा आपको. वो spark ख़त्म हो जाएगा. So it's important to start with what you have and then gradually make small improvements. Exactly. And मतलब क्योंकि since I have been following your journey since a long time, you've been making videos in front of me, and I remember you. I remember when I was starting my YouTube, I used to say यार साथ ये नहीं मतलब नहीं कैमरा के सामने बोला जा रहा. तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर मुझे देखते हैं तो they're like आप इतना फ्लुएंटली क्यों बोल रहे होते हैं, how fluently do you start, so like I remember you telling me के इसको किस तरह ओवरकम करना है. आई रिमेंबर यू यूज्ड टू से कि भाई कैमरा लो, बस वीडियो अपना कुछ भी बोल दो कि आई एम मेकिंग टी इन द किचन या कुछ भी, बस कैमरा लेके बोलो. कंसिडर कैमरा एज समवन यू आर स्पीकिंग टू. Yeah, and if you remember, so initially my videos were just screen record. So I mean, you're saying कि मैंने आपको बताया as if you're portraying me as an expert, but I was not an expert myself. Initially, it took me also a lot of courage to move from screen record to actually, जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी क्लास की videos record की थी. So if you probably look at my early videos, so you can tell that I'm nervous, I'm being very calculated about what I say, still fumbling, but it's a journey. It's not something again, you don't have to be at a certain point to start. You need to be open to learning. And initially, तो you're going to mess up 100 times, no doubt about that. मतलब जब मैं भी videos बना रहा था, तो I would, in a way, मैं एक dry run करता था, where I would जो भी वीडियो में कहना है, जो भी वीडियो में चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं प्रॉपरली विदाउट द कैमरा ऑन करता था. एंड it would easily take me like multiple attempts to get it right. So it's a journey. You can improve. अगर आप टीचर हैं और आप ऑलरेडी एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, so you've probably overcome that fear, teaching in front of students. So this is also something that you can overcome, and don't start with high expectations, start with low expectations, and just make that 1% improvement every single time. बहुत अच्छी बात करी साथ, quite motivating. So एक और चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे about something that we often discuss at times over the phone, and when we are hanging out or something, तो we discuss this a lot कि ये problem हमें face होता है, collectively face होता है, और teachers को भी I'm sure होता है. Students के बारे में, like how do you think, I want your view on this, कि you're teaching a batch in 2025 or 2026 versus you teaching a batch in 2017 or 2018. So how do you think students differ, the students right now versus back then? Number one. Number two, I would also want you to comment on what are their challenges versus the challenges back then, and how do these challenges become a hindrance for their results and stuff. देखें 2017, 2018, pre-COVID times, students didn't have a lot of choice. Okay, so if there's a student in Karachi, तो उसके पास आपको पता है 5-6 options हैं. अगर मैं सिर्फ strictly speaking about studying, तो उसको पता है कि अगर उसको स्कूल में नहीं समझ आया, तो he has like 4 or 5 options to choose from. There's not a lot of content online. There's no concept of online learning. So students didn't have a lot of options, जिसकी वजह से I think it was good and bad in both ways. Good in the sense that you didn't have to spend a lot of time making that decision. जो आपका time ज़ाया होता है in making the right choice. That was not something that happened in 2017, 2018. Now I think students are spoiled for choice. They have a lot of options. एंड इतने ऑप्शंस हैं कि आई थिंक उनको वो डिसीजन ही लेने में अच्छा खासा टाइम ज़ाया कर देते हैं कि वो किससे पढ़ें, मैथ किससे पढ़ें, अकाउंटिंग किससे पढ़ें. बिकॉज नाउ यू हैव द इंटायर वर्ल्ड, ये इंटायर country, I would say, at your disposal. If you're based in Lahore, you can study math from a teacher based in Karachi. You can study economics
from a teacher based in Islamabad, computer science Peshawar. तो आपके पास you literally students are spoiled for choice. उसके बाद I think lot of distractions. I think in this day and age, if a student can strictly study, be disciplined, hats off, a lot of respect to those students, because these are challenging times, not just for students, even for us. I mean, I'm also guilty of, wasting a lot of time on social media, scrolling, doom scrolling. So, ye sari distractions, and I feel like it's designed to take away their time. It's designed in a way so that it takes away their attention, and keeping all that in check and making sure that they're studying, they're getting good grades is difficult. And a lot of students sadly are suffering from it as well. So इसमें पेरेंट्स का भी बहुत रोल है कि बच्चों की ज़रा एक्टिविटीज़ थोड़े मॉनिटर करें, नॉट लाइक द हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग टाइप कि आप कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे को नज़र में रखें, लेकिन जस्ट introduce these gadgets at the right time, I would say, so that they don't get hooked onto it early, and try and get your children into just make sure that they have like a sense of discipline कि जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, because I notice कि वो इतना नहीं है बच्चों में, especially कोविड के दौरान students जो हैं वो काफ़ी I think especially because जिन students के O levels थे, A level के exams थे, उन्होंने तो seriously पढ़ लिया था, लेकिन जो students 5-6 में थे उनको पता भी था पढ़ना भी है just for the sake of clearing the exams, और पढ़ाई इतनी serious भी नहीं हुई थी. So I think those are the students who have now are now in grade 10, grade 11 are giving their exams. So you can sort of tell that it's they have some part of their life, some years of their life have not been very conventional, the way that they have been. And I think uska in some parts of their life is not so developed as well. Yeah. That uska एक spillover effect हमें नजर आ रहा है. Definitely. And distraction से ही मुझे लगता है कि because हम लोग like we are doing one-to-one feedback sessions with students as well. At times my team sort of talks to our class students randomly, and हम जो problems identify करते हैं उसमें distraction एक बहुत बड़ा problem है. We were talking to the student the other day, and she was like, I come back from college and I do some work, and then if I take a break, let's say, she said, if I study a chapter, it could be any economics or math, कुछ भी, and then if I say कि भाई मैं अब I'm going to be taking a break, and half an hour break, so वो half an hour जो है it easily converts to 3 hours, and literally she said I'm that not surprised. she said that is not my problem only, like all of my friends are going through the same. So like 3 hours तक what exactly are you doing on Instagram? But she doesn't really have an answer to that. And I think कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज 3 घंटे वेस्ट हो रहे हैं. अब उसका फिर इम्पैक्ट ये होगा कि आप चैप्टर्स फिर आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपकी फिर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, फिर आप सुबह कॉलेज भी जा रहे हो, फिर आपका अपना जो है वो कॉलेज का लोड है, एग्ज़ाम्स का, मिड टर्म्स का, एंड आई एम श्योर फिर आपका ट्यूशन्स का भी लोड होता है, बिकॉज आई एम श्योर आप भी एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट लेते होंगे. डेफिनेटली. एंड उसका जो फिर अल्टीमेटली इम्पैक्ट आता है वो बच्चों के रिजल्ट्स पे आते हैं. देयर लाइक हमने तो बहुत पढ़ाई की थी बट हमारा रिजल्ट नहीं आया. बट आई थिंक पढ़ाई कैसे करनी है, आर वी यूजिंग द राइट स्ट्रैटेजीज, एंड हम एवरी डे हम वो स्टेप्स ले रहे हैं दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू अ गुड ग्रेड फॉर अस. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. डेफिनेटली स्मॉल स्टेप्स. उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब दे डोंट स्टार्ट एट द राइट टाइम, सो प्रॉब्ली उनको जब एक झटका लगता है मिड ईयर का, मॉक तो खैर बाय देन इट्स टू लेट ऑनेस्टली, बट मिड ईयर का जब झटका लगता है, विच इज़ बेसिकली नाउ, दैट इज़ व्हेन दे रियलाइज के दे हैव टू डू समथिंग, दे हैव टू कैच अप. And I wouldn't say it's too late. Yes, you can still do it then. But it's best that you start as soon as possible. You don't have to make like huge progress from day one. Just small steps, but consistency. Consistency ke saath, even if it's like, a chapter a day. Yeah, whatever it is that's being done in school or at tuition, just make sure that you're up to date with that. You keep revising that. That's good enough. ये आपने बड़ी important बात की कि students जो हैं they don't realize के there's something is wrong. वो realize बहुत देर तक करते हैं, देर से करते हैं कि something is wrong. And अभी भी obviously time है, अभी तो सिर्फ mid terms हुए हैं उनके, so they still have time to catch up and improve their grades if they are struggling. But I also feel कि students को ये realize होना कि something is wrong या I'm not getting good grades, and what should I actually do about them. पहले we used to feel कि भाई students को अगर problem होती थी तो immediate action लेते थे, but अब वो इतने distracted हैं,
अभी तो मे बी बीच ट्रिप है या मे बी वी हैव अ पार्टी विद फ्रेंड्स एंड तो वो इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, इतनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं कि वो उनका रैशनली डिसीजन लेना एंड उसको एक प्रॉपर कंक्लूजन तक लेके जाना कि नाउ वी नीड टू स्टडी एंड वी नीड टू डिसाइड कि भाई अब हमें प्रॉपरली पढ़ना है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ ट्यूशन्स के ऊपर ये डिसीजन ले, इवन दैट फैक्ट दैट दे अगर वो ट्यूशन्स नहीं भी ले रहे एंड दे आर एक्चुअली स्टडीइंग इन कॉलेज, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. वो बेसिकली पढ़ाई का एक माहौल होता था, अब मुझे लगता है कि वो काफ़ी लैक कर रहा है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है, जो द इन्वायरमेंट इज़ डिज़ाइंड टू जस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन, कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ये ट्रिप तो वो ट्रिप तो ये पार्टी तो वो पार्टी. आई मीन हमारे टाइम पे आई थिंक सिर्फ एक फेयरवेल होता था. दैट वाज इट. देयर वाज नो, आई डोंट इवन थिंक देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलकम पार्टी और समथिंग. इट वाज जस्ट फेयरवेल एंड दैट्स फेयरवेल इट. होता था. और कोई अच्छा, इवेंट मेरे नहीं होता कॉलेज था. में, मेरे लेवल से कॉलेज में तो वेलकम पार्टी होती थी और एक वेलकम पार्टी होती थी, उसमें बॉनफायर भी होती थी. A2 वाले इसको देते थे वेलकम पार्टी. उसके बाद फेयरवेल होता फिर था. स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते थे, हम उसमें पार्टिसिपेट Obviously, करते थे. obviously, हाँ. But there was no such thing as ये beach trips and post mid-year exam, something हाँ. party, something like एंड that. इधर से ही जैसे अब अगर कोई और हम आई रिमेंबर के क्लासेस के बाद अगर हम ट्यूशन्स ले भी रहे हैं, उसके बाद फिर हमें दोस्तों के साथ थोड़ा हैंग आउट किया, फिर हम घर आके पढ़ते थे. Yeah. राइट. अब क्या है कि अब स्टूडेंट्स अगर हैंग आउट करें तो वहाँ पे पहले उनकी फोटोग्राफी हो रही है, फिर वो रात को आके वो सारी पिक्चर्स शेयर हो रही हैं, फिर वो स्नैप्स भेजे जा रहे हैं, फिर उस पर बात हो रही है. ठीक है, तो वो इट जस्ट कीप्स, देयर इज नो स्टॉप. भाई नाउ वी नीड टू स्टॉप एंड वी नीड टू गेट बैक टू स्टडी. वो स्टॉप आता है झटके जब उनको मिड ईयर का झटका लगता है ना. जब उनको मिड ईयर का झटका लगता है और टाइम कम होता है, दैट इज़ व्हेन दे रियलाइज. एंड फॉर सम आई वुड से इट्स टू लेट, बिकॉज हर किसी होता ये है कि किसी ना किसी स्टूडेंट ने कोई स्टोरी सुनी भी होती है कि यार फलाने ने जो है ना वो आखिरी 3 महीनों में या आखिरी 2 महीनों में फलां टीचर से पढ़ लिया था, उसका ग्रेड आ गया था. अब एवरी वन थिंक्स कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू. सो फॉर सम स्टूडेंट्स जो चीज़, some students that learn a concept in, like, let's say a month or a subject in a month, some students will probably take 3 months to learn the same concept. So I think that self-awareness is also very important, कि आप कितने capable हैं, how much time you need to spend, and then decide how much you can party, how much you can socialize. Exactly. And I think like as you speak, so this thing was coming in my head कि we as educators have a responsibility. Definitely. We need to make sure कि हम इन बच्चों को जो है जहाँ पे we need to scold them and we need to tell them that this is what they are doing wrong and this behavior needs to be corrected in terms of academics and everything. So हमारी responsibility बढ़ती है. We call them out. We say कि this is you're doing wrong here. You don't need to take part in every MUN. Exactly. You don't need to take part in every debating competition. So you don't need to attend every single event. Yeah, exactly. And just pick and choose. See के कुछ peer pressure भी बहुत. Yeah, exactly. No doubt. So just pick and choose. I feel like a lot of these events honestly are not relevant. I mean, event extracurricular के दो मकसद होते हैं ना, कि fun and something that basically adds to your profile when you're later on applying to university. So ठीक है, fun आप एक हद तक कर लें, but then उसके बाद choose relevant events that polish you, maybe help you learn a skill or two, or maybe something that you can leverage later on when you're applying to university. But ये हर event में जाके अपना नाम लिखवाना और उसका participation certificate लेना ज़रूरत नहीं है आपको. It's a total waste of time and energy. Because students ये जितने events लेते हैं and because I don't know extracurriculars के under the context and under the umbrella of extracurriculars, but not every student is applying to MIT or Harvard or Oxford. Yeah. Right. Of course. I mean, if you talk about local universities like IBA, they honestly don't care के LUMS चलो फिर भी they do look at your entire profile, but if you're applying to IBA में तो नहीं है, तो they don't look at what extracurricular क्या certificates हैं आपके पास. Majority of the universities don't. Locally. Yeah, but even if you're going for extracurriculars, so like you attended one MUN or then you took maybe you did some community service work in summers, वो enough होता है. Yeah, more than enough. Like ज़रूरी नहीं है कि you have attended like every month you're going for an MUN. वही बात है ना, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए. अगर आपको पता है कि आपने कहाँ अप्लाई करना है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उसके हिसाब से you map out, you chalk out a plan for yourself and then you take part accordingly. So that's the way to go. अच्छा, मुझे साथ एक चीज़ और लगती है. मुझे ये लगता है कि the AS year for the students, right? AS is very important. And Definitely. if you end up with bad grades,
ultimately that has a disastrous impact in A2 because ultimately we end up giving retakes. और अभी हमने देखा कि for May June 25 you know मैथ का एक प्रॉब्लम हुई हमें पता है It's been लेकिन उस happening for quite a while. हाँ तो अब उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे वो ही इट जस्ट हैपेंड बट देन ग्रेड्स बहुत सारे बच्चों के बुरे आए अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से बुरे आए हों कि स्टूडेंट्स फेल्ड बिकॉज द पेपर गॉट लीक्ड और समथिंग ऐसा हुआ है डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हुआ एंड दैट दिस हैज़ इम्पैक्टेड देयर मेंटल हेल्थ एंड देयर रिजल्ट्स एज वेल बट जिन सब्जेक्ट्स में जैसे लेट्स सपोज कोई पेपर लीक नहीं भी था तो उसके अंदर भी अगर मतलब स्टूडेंट्स डिडंट रियली एंड अप विद गुड ग्रेड्स बिकॉज आई ऑल्सो फील कि ओ लेवल से ए लेवल से बहुत बड़ी जंप बहुत मेजर डिफरेंस है बहुत मेजर डिफरेंस है इवन मैथ में भी मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं कि ए से A2 एक बहुत बड़ा जंप है और इकोनॉमिक्स तो बहुत ही बड़ा जंप है बट अगर A में से रिजल्ट नहीं आया आपका राइट तो अल्टीमेटली गोइंग फॉर रीटेक्स एंड देन फिर आप SAT भी दे रहे होते हैं डोंट यू थिंक A2 पूरा कॉम्प्रोमाइज़ होता है उससे नॉट जस्ट A2 आई थिंक अगर AS पे आप अगर मैं सादे लफ्ज़ में बोलूँ अगर आप AS में आप पटरी से उतर गए तो वो फिर आपको 2 साल मिनिमम लग जाते हैं टू गेट बैक ऑन ट्रैक उसकी वजह ये है लाइक यू मैंशन के AS के एग्ज़ाम्स होते हैं आपके मई जून में आई एम टॉकिंग अबाउट CIs अगर आपके वो ख़राब नहीं हुआ है सो इट विल बी अगस्त देयर व्हेन यू विल फाइंड आउट वेदर यू एंडेड अप विद गुड ग्रेड्स और नॉट अगस्त का मतलब है कि आपका A2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ठीक है अब A2 like you said is a big jump from AS to A2 whatever subject it is I don't think it gets easier I think it gets extremely difficult so that means now you have to put that on hold so now you've put A2 on hold because you're preparing for retakes ठीक है खुदा न खास्ता अगर आपका let's say चलो B से A पे कोई improve कर रहा है makes sense you don't have to put in a lot of effort you can manage A2 alongside but if let's say you've ended up with a C or low that means now you have to put in a lot of work it's as good as starting from scratch तो अब आपका A2 सफ़र कर रहे हैं A2 is the time when students start applying for universities so that means you have to put SAT on hold you have to put different universities have different tests so their preparation on hold and you're studying AS so it takes a while for things to get back on track which is why I think it's very important that you do well in AS so that God forbid if you mess up in A2 you can probably take like a half a gap year, a gap semester or something and get your A2 grades in order. लेकिन अगर आपने AS mess up कर दिया so that means आपने October November में उसका retake दिया आधा A2 आपका हो चुका है now you're starting A2 from scratch in November and whatever other students did in 10 months you have to do that in 6 months now 5-6 months and at the same time you have to juggle between SAT different university applications so it's very difficult majority of the students do two things. This is what I've observed. There's a very few percentage of students who get their desired grades, okay? But majority of the students I've noticed, they either compromise the university that they want to go to. Like for example, if let's say they were aiming for a very high tier university, they end up compromising on that because they are unable to meet the requirements of that university. Number two, they end up taking a gap year. And I don't see anything wrong in that. बजाय इसके कि आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉम्प्रोमाइज़ करें यूनिवर्सिटी की चॉइस कॉम्प्रोमाइज़ करें यू टेक अ गैप ईयर बट आई फील गैप ईयर शुड बी फॉर द राइट रीजंस इफ़ यू आर टेकिंग अ गैप ईयर जस्ट बिकॉज यू डिडंट एंड अप विद गुड ग्रेड्स I think that's a waste of time but if you're taking a gap year because you could have done well in AS but if let's say you have decent grades now you want to take a gap year just to slow down and see what university you want to apply to maybe learn a skill on the side because once you start university फिर आपको ये सारी चीज़ें साइड पे करने का टाइम नहीं मिलता and you want to explore different options, that is a good reason to take gap year. But having said that, I'm not discouraging taking a gap year if you have ended up with bad grades. Okay, you should take a gap year, get things under control, and then apply to university. But just try not to put yourself in that position where you have no option but to take a gap year. Because there's something that's avoidable. हाँ कोई unforeseen चीज़ हो जाती है exam day में you can't perform, उससे पहले कुछ हो गया. That's a different story. But try as much as possible to not put yourself in that situation. So if something resonated here with you today, we would like you to definitely carry it out in conversations with your friends, at home, with family. And we wish you, as educators, we wish you the best.